भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खंडहर सी हवेली खड़ी थी। हवेली को लोग चंद्रविला कहते थे कि सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। लेकिन एक भयानक हादसे के बाद पूरा परिवार गायब हो गया। तब से उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कोई कहता कि रात को हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। गांव के लोग डर के मारे वहां दिन में भी नहीं जाने की हिम्मत करते थे। हालांकि किशन नाम का एक नौजवान जो अपने आप को निडर समझता था, इन कहानियों को झूठ मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वह रात भर चंद्रविला में रहकर दिखाए। किशन ने बिना कुछ सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। चंद्रविला में प्रवेश। रात के समय किशन ने एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली का रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर दरवाजे किसी भूतिया फिल्म के दृश्य जैसे लग रहे थे। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल और मकड़ी के जाले थे। सीढ़ियों के पास रखी घड़ी आधी रात को रुक चुकी थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें उसे घूर रही थी, मानो हर हरकत का जायजा ले रही हो। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। किशन ने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। वह एक पुराने सोफे पर बैठ गया और खाने पीने का सामान निकालने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की से पर्दा हिलने लगा, जबकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। फिर उसने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसके कदम अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे लगा कि वहां कोई बैठा है, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन की रोशनी बढ़ाई, वहां सिर्फ एक पुराना झूला कुर्सी पर हिल रहा था। रहस्यमय औरत का आना। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटा तो सफ़ेद साड़ी में एक औरत को खिड़की के पास खड़े पाया। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें काली गहराई जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे किशन की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे किशन का शरीर सुन्न हो गया। किशन ने अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे गाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। किशन ने दरवाज़ा खोला। सफ़ेद साड़ी में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ किशन की तरफ थी। किशन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। किशन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम राणा चंद्रसेन की परिवार हो? औरत ने बताया कि उसका नाम सुमित्रा है। वह राणा चंद्रसेन की पत्नी थी। चंद्रसेन काले जादू में लिप्त हो गए थे। उन्होंने अपने परिवार की अमरता के लालच में बलि के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सुमित्रा ने उनकी योजना को रोकने की कोशिश की। इस पर चंद्रसेन ने उसे मार दिया और खुद भी एक आत्मा में बदल गए। सुमित्रा ने कहा, हम सब आत्माएं इस हवेली में फंसे हुए हैं। जब तक चंद्रसेन का अंत नहीं होता, हम मुक्त नहीं हो सकते। किशन की हिम्मत और संघर्ष। सुमित्रा ने किशन से मदद मांगी। उसने कहा, यहाँ एक पुरानी तलवार है, वही चंद्रसेन की शक्ति को नष्ट कर सकती है, लेकिन वह तलवार तहखाने में है। किशन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना अंधेरा और डरावना था। वहाँ कई अजीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चंद्रसेन की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। उसका कद सामान्य से बड़ा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। किशन और चंद्रसेन के बीच भयानक संघर्ष हुआ। किशन ने आखिरकार तलवार से चंद्रसेन की आत्मा का अंत कर दिया। अंत में शांति। चंद्रसेन के खत्म होते ही हवेली की सारी आत्माएं मुक्त हो गई। सुमित्रा ने किशन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमें हमारे दुख से आज़ाद किया। किशन ने जब हवेली से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। उसने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन कुछ ने इसे सच माना और कुछ ने मजाक। लेकिन किशन जानता था कि
उसने जो देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। सीख इस घटना ने किशन को सिखाया कि हर डरावनी चीज़ के पीछे एक सच छिपा होता है। कभी कभी हिम्मत और दया से बड़े रहस्य को सुलझा सकती है। अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल दुबे वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।